नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर फटाफट खबरों की। आज की सुबह में सुनने को मिला कि मस्क और ट्रंप के बीच हुई तकरार ने मस्क के लिए बड़े सरकारी ठेकों को गंवाने का खतरा पैदा कर दिया है। मस्क ने कहा कि वह अपने द्वारा किए गए पोस्ट पर पछताते हैं। इस बीच भारत में शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष तक ले जाने वाला एक्सियोम 4 मिशन एक बार फिर लिक्विड ऑक्सीजन लीक होने के कारण स्थगित हो गया। यह घटना वैज्ञानिकों की चिंताओं को और बढ़ा रही है, क्योंकि अब तक के प्रयासों के बावजूद मिशन को समय पर पूरा करने में मुश्किलें आ रही हैं। भारत के वाणिज्य मंत्री गोयल ने बताया कि देश का निर्यात इस वित्त वर्ष में निश्चित रूप से 825 अरब डॉलर से अधिक होगा। इस सकारात्मक आशा के बीच मौसम विभाग ने दिल्ली और यूपी समेत उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी की चेतावनी जारी की है। राजस्थान में तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने महायुति के स्थानीय निकाय चुनावों को एक साथ लड़ने की बात की पुष्टि की है, जिससे अफवाहों को विराम मिला है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने खुलासा किया है कि लॉरेंस के 40 गुर्गे विदेश भागने की योजना बना रहे थे। उत्तराखंड का राहुल एक फर्जी पासपोर्ट नेटवर्क चलाता था। गाजा में जारी युद्ध ने भयंकर तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 55,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसराइल ने 2 बंधकों के शव बरामद किए हैं, जो इस अत्यंत दर्दनाक स्थिति को और भी गंभीर बनाते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का जिक्र करते हुए एक अध्ययन में कहा गया है कि 2030 तक 80% जिलों में लू का प्रकोप 2 गुना हो जाएगा। अमरनाथ जा रहे BSF जवानों को खस्ताहाल ट्रेनों का सामना करना पड़ा, जिससे रेलवे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है, जबकि कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेनों की सभी सीटें फुल हैं। महत्वपूर्ण समाचारों में केरल हाईकोर्ट का प्रियंका को नोटिस भेजना भी शामिल है। केंद्र सरकार ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को रेलवे प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के कार्यकाल को बदले युग का प्रतीक बताते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने टिप्पणी की है। इन हालातों के बीच NRC को नागरिकता सूचना का एकमात्र दस्तावेज नहीं माना गया है, जिसका संकेत मुख्यमंत्री शर्मा ने दिया है। भारतीय रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल टिकट बुकिंग में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य बुकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है, ताकि आम यात्री इसका भरपूर लाभ उठा सकें। 0 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग केवल उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी जो आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे हैं। इससे बुकिंग प्रक्रिया में पहचान की सटीकता बढ़ेगी और फर्जी बुकिंग के मामलों में कमी आएगी। इसके अलावा 15 जुलाई 2025 से आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बुकिंग के लिए उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान किया गया मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक होगा। यह कदम न केवल यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाएगा, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि टिकट केवल सही व्यक्ति द्वारा बुक किया जा सके। तत्काल टिकट बुक करने की प्रक्रिया को और अधिक सुस्पष्ट बनाने के लिए रेलवे के कंप्यूटराइज्ड PRS काउंटरों और अधिकृत एजेंटों से फर्स्ट डे के टिकट बुकिंग की अनुमति शुरू होने के 30 मिनट तक नहीं होगी। इससे यात्रियों को अधिक समय मिलेगा और एजेंटों की मनमानी को रोका जा सकेगा। अतः वातानुकूलित क्लास के तत्काल टिकट बुकिंग की अनुमति सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक और स्लीपर क्लास के लिए सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक अधिकृत एजेंटों को नहीं मिलेगी। ये समय सीमाएं सुनिश्चित करेंगी कि मानव संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो और यात्रियों को प्राथमिकता दी जा सके। इन संशोधनों के माध्यम से रेलवे ने स्पष्टता और सुरक्षा को जोड़ते हुए यात्रियों के अनुभव को सुधारने का लक्ष्य रखा है। यह कदम न केवल एक नई शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि यह आम यात्रियों के हित में भी है। यात्रियों को इस नई प्रणाली का समुचित ज्ञान होना चाहिए, ताकि वे अपने यात्रा अनुभव को बेहतर बना सकें।